हेलो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं महाभारत के दूसरे पार्ट की, जिसमें हम महाभारत के सारे पार्टों को धीरे धीरे कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 2, देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के किनारे पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और यौवन को देखकर राजा शांतनु को उनसे प्रेम हो गया। गंगा बोली, हे राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी में बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के साथ महल चली जाती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु बहुत ही आश्चर्यचकित थे। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण वह मन मरोड़ कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से ना रहा गया और उनसे बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों का अकारण ही वध कर डालना, उन्हें नदी में बहा देना, यह घृणित काम करते हुए आपको शोभित नहीं आती, लज्जित नहीं होती हैं आप। यह घृणित व्यवहार अपने ही बच्चों के साथ एक माँ को शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, हे राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है आपको पुत्र से ही प्रेम है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब ठहर सकती हूँ। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यह बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह हुआ। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु हैरान रह गई। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना चतुर राजनैतिज्ञ भी। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा, उसे आशीर्वाद देकर राजा के साथ विदा कर दिया। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। अब बात करते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। आखिर क्या थी भीष्म प्रतिज्ञा? 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना के तट की ओर घूमे तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम था सत्यवती। सत्यवती को देखकर
राजा के मन में जो गंगा के प्रति, गंगा की वजह से विराग छाया हुआ था, वह प्रेम में उमड़ने लगा और उन्हें सत्यवती से प्रेम हो गया। उन्होंने सत्यवती से अपने प्रेम का इजहार किया और सत्यवती उसके उत्तर में बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा, तभी मैं अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह आपके साथ करूँगा। राजा ने कहा, आप जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बिठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश उद्विग्न मन से वह नगर की ओर वापस लौट आए। किसी से कुछ भी ना कहा उन्होंने, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा उसके पिता मन में कोई ना कोई बात समाये हुए। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि राजा ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को समझते देर ना लगी। उन्होंने राजा के साथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज के यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज जी के पास पहुंचे। उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से करे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट ना हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोले, हे आर्यपुत्र, इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा नहीं रख सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी वीर ही होगा, बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राजना छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उससे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर अविवाहित ही रहूंगा, अजन्म ब्रह्मचारी का पालन करूंगा, मेरी संतान ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? किसी को आशा नहीं थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा कर लेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज से सानंद उनकी इच्छा के अनुसार उनकी पुत्री को देवव्रत के साथ उन्होंने विदा कर दिया और सत्यवती का विवाह शांतनु से हो गया। सत्यवती और शांतनु की 2 पुत्र हुए, जिनका नाम रखा गया चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। उनकी युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य सिंहासन पर बैठे। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा।
सबसे पहले शांतनु, जिनकी 2 रानियां थीं, एक गंगा दूसरी सत्यवती। गंगा से पुत्र देवव्रत हुए, जो बाद में जाकर भीष्म पितामह बने। सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से एक पुत्र हुआ धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र बाद में कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव, अंबा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र ना था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीम को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी चले गए। देश विदेश से आए अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि द्रोणवती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब? इनके प्रण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? इसी प्रकार सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली। उनकी अवहेलना सी करी जाने लगी। भीष्म इस अवहेलना को सह ना सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को परास्त कर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बिठाया और हस्तिनापुर ले गए। सौद देश का राजा साल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अंबा उससे प्रेम करती थी और उसको मन ही मन अपना पति भी मान चुकी थी। साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसके साथ युद्ध किया। भीष्म ने उसे युद्ध में हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अंबा एकांत में भीष्म से बोली, हे गांगे, मैंने अपने मन में सौव देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में जो उचित समझे वो करें। भीष्म को अंबा की बात जची। उन्होंने अंबा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया। अंबा की दोनों बहनें अंबिका और अंबालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह हुआ। अंबा अपने मनोनीत पर वर सौवराज साल्व के पास गई और सारा वृतांत सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे
अपनी पत्नी स्वीकार कर लूं। पर साल्व ना माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया है और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गई। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है, तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र वीर्य से कहा, वत्स, राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि इसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। पर विचित्र वीर्य अम्बा के साथ विवाह करने को राजी नहीं हुई। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की। कोई और रास्ता ना देख वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका कर्तव्य है, आप मेरे साथ ब्याह करें। यह बात सुनकर भीष्म ने उसकी बात का जवाब दिया और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा को तो मैं नहीं तोड़ सकता। उसने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्र वीर्य को दोबारा समझाया, पर वह नहीं माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा, सौवराज साल्व के पास जाओ, एक बार पुनः प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर साल्व के पास गई, उससे मिन्नत की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौवराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौव देश के बीच ठोकरें खाती रही। उसने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग में उसके मन में विरोध की भावना जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई, अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि वह भीष्म से युद्ध कर सके। क्षत्रियों में तो ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया और उन्होंने दयाद स्वर में कहा, काशीराज कन्या, तुम मुझसे क्या चाहती? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के साथ युद्ध में उसकी बलि मांगती हूँ, उसका वध मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उसे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे, धनुर्विद्या में माहिर थे। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय ना हुआ। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था वो मैं कर चुका हूँ। अब तुम्हारे लिए यही उचित होगा, तुम भीष्म की शरण में जाओ। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू कर दी और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म की युद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना उचित नहीं समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया।
और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अंबा का क्रोध शांत हुआ। वीडियो के इस सेशन में इतना ही। महाभारत की कहानी को और आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।